नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में बहुत शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और क्विकली एक्शन या रिस्पॉन्ड लेने की आदत को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर काम करने की आदत को बढ़ावा मिलता है और बहुत ही जल्दी में किसी भी काम को अंजाम देते हुए देखने को मिलते हैं। जो सोचा है उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना, जो ठाना है तुरंत उसके ऊपर काम करते ही जाना। तो इस कंडीशन में जो जुनून है, हौसला है और किसी चीज़ को पाने की चाहत है, वो बहुत तीव्र गति का देखने को मिलता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी होती है और धैर्य की कमी के कारण भी बहुत सारी चीज़ें मिलते मिलते जीवन में रह जाती है। इसलिए कोई भी आप काम करें या निर्णय लें तो दूरदर्शिता रख करके अगर यह काम करते हैं, पेशेंस के साथ कोई भी काम करते हैं, तो आपके काम बहुत सही ढंग से होना शुरू हो जाएंगे और जो भी इच्छा या मनोकामना है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगी। और बार बार अगर अपना ध्यान मन भटकाते हैं या बार बार काम से हटाते हैं, किसी दूसरे काम पर लेकर के जाते हैं या 10 तरह के काम एक समय पर करते हैं, तो आपके सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट जैसी स्थितियां आ जाएंगी। क्योंकि अभी जो आपकी लक लाइन है उसमें यही कॉम्बिनेशन आ रहा है। लक लाइन बन रही है, फिर अनदर लक लाइन क्रिएट हो रही है, फिर अनदर लक लाइन बन रही है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि व्यक्ति के पास जीवन में भाग्य तो होता है। भाग्य का तात्पर्य अपॉर्चुनिटीज़ आती है, इच्छाएं पूरी हो भी जाती हैं, संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता या पूर्णतः कोई भी काम बनते हुए देखने को नहीं मिलता। तो ये एक कमी है और यही मरकरी लाइन में भी है कि आप बार बार अपना लर्निंग भी बदलेंगे, यानी किसी भी तरह का स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज गेन जब किया जाता है तो प्रॉपरली किया जाता है ताकि उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो सके। इस तरह की मरकरी लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि नॉलेज भी आधा अधूरा ही रहेगा इस नेचर के कारण। तो इस चीज़ को ठीक करना अभी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी लाइन मजबूत हो सके, कंटिन्यूटी में आ सके। और कंटिन्यू अगर ये लाइन हो गई तो फिर आप बहुत ज़्यादा अमीर भी बनेंगे, बहुत सफल भी बनेंगे और बहुत जीवन में खुश या संतुष्ट भी देखने को मिलेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो जब भी थर्ड फिंगर की लेंथ यानी लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जाता है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को मिलता है। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और इस कंडीशन में जो मार्केट सेंस या नॉलेज है वो अच्छा देखने को मिलता है। तो आपके अंदर बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, इंडिपेंडेंट वर्क करके ग्रोथ करने की जो योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि फिंगर के बीच में कुछ गैप भी मेंटेन हो रहा है, जो एक तरीके का ज़िद्दी व्यक्तित्व को दर्शाता है। और ये ज़िद्दीपन के साथ साथ अधिक खर्चीले स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण पैसों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा। जब भी लिटिल फिंगर और बाकी फिंगर के बीच में गैप होता है तो ऐसे जातक सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। थर्ड फिंगर की लाइन थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी होती है, जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को भी बढ़ाता है और थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव क्रिएटिव वे में काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है और वहीं जब यहाँ पर आड़ी रेखाएं हो तो थोड़ा बहुत रिश्तों में अनबन, मतभेद, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो जाता है। लेकिन वही आप थोड़ा धैर्य रखना शुरू करेंगे, लोगों को समझना शुरू करेंगे, तो आपके कोई भी रिश्ते फिर बिगड़ेंगे नहीं। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप बिल्कुल क्लियर कट नहीं है, जो एक कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी देता है, जिसके कारण डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज होती है। और सूर्य की जब अनेकों रेखाएं मौजूद हो तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी होते हुए देखने को मिलता है। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजंस लेने की आदत को भी ये बढ़ावा देता है। और इधर पे जो यव का चिन्ह है वो बनता बनता रह रहा है। तो अगर ये प्रोमिनेंटली बन जाता है तो आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म बहुत अच्छा कर देगा। बहुत ज़्यादा सुख सुविधा, संसाधन और बहुत रईसी में जीवन शैली जाती है। और यह चिन्ह को मजबूत करना हो तो मेडिटेशन करना चाहिए, दान धर्म पूजा पाठ करना चाहिए, किसी भी तरह का स्पिरिचुअल एक्टिविटी डेली प्रेफर करना चाहिए। तो उससे योग का साइन बनता है, जिससे आपका खुद का नॉलेज, बुद्धिमत्ता, ग्रेस्पिंग स्किल्स तो बढ़ेगी, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस भी बढ़ेगा और मटेरियलिज्म भी बहुत ज़्यादा आपका बढ़ सकेगा।
इसके बाद में जब पाम का स्ट्रक्चर यहाँ पर रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश दोनों ही कॉम्बिनेशंस हैं, बट रेक्टेंगुलर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये शारीरिक मेहनत के बजाय व्यक्ति को मानसिक मेहनत ज़्यादा करा देता है। इसीलिए आप अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान का उपयोग कर बहुत जीवन में तरक्की कर सकने में सक्षम है। तो आपका एक क्वेरी भी था कि फॉरेन कनेक्शन कैसा रहेगा, करियर कैसा रहने वाला। तो आपका जो लक लाइन है उसका कनेक्शन मून से ही है, तो ये कॉम्बिनेशन तो फॉरेन कनेक्शन देता ही है। और फॉरेन कनेक्शन के जो चांसेस है आपकी लाइफ में वो 26 और 27 की एज में बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो आपका जो भाग्योदय है या बहुत अच्छा भाग्य है या बहुत ज़्यादा जीवन में जब प्रगति होना शुरू होगा तो वो 26-7 ही रहेगा, जो कंटिन्यू आपको सक्सेस दिलाते रहेगा कम से कम 39 और 40 के एज तक। तो ये गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आएगा और उसी समय पर आपका फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आते हुए भी देखने को मिलेगा। जुपिटर माउंट आपका डेवलप बहुत अच्छा है। इस तरीके का जुपिटर माउंट सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा देता है और नॉलेज भी बढ़ा देता है। शादी के बाद जीवन में प्रगति, उन्नति बहुत होती है और फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है और फैमिली को सपोर्ट भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। अपने नॉलेज के बिहाफ पे किसी भी पोजीशन या पावर पर पहुंच पाने की योग्यता को ये बढ़ावा देता है। और इधर पे जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो आध्यात्मिक या धार्मिक रुचियों को बढ़ाता है, और जब प्रोग्रेस लाइन भी हो तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस भी बनाता है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो ओवरऑल जो जुपिटर है आपका वो डेवलप बहुत अच्छा जा रहा है। तो इस तरीके का जुपिटर लाइफ में सब कुछ देता है, अच्छा जीवन शैली, अच्छी मानसिकता, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वैवाहिक जीवन, सब कुछ आपको जीवन में समय के साथ साथ मिलता जाएगा। और इस तरह की आड़ी रेखाएं अरेंज मैरिज को रिप्रेजेंट करती है। सैटर्न माउंट के ऊपर में लक लाइन नहीं पहुंचा, इसलिए आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, रुक रुक करके होगा, देरी से होगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। परंतु आपको खुशी या संतुष्टि कभी भी एक बार किसी भी तरह के काम से नहीं मिल पाएगा जब तक ये लक लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंचता है। और जब तक ये सैटर्न तक नहीं पहुंचेगा तब तक आपको आपका विजन भी क्लियर नहीं होगा। तो इसको ठीक करने के लिए जो यहाँ पर आपको यव के साइन की रेमेडी बताई गई, यही करना है। यही करने से आपके जो लक लाइन है उसका कनेक्शन सैटर्न से हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, विजडम की कमी है, स्किल्स है लेकिन यूटिलाइजेशन की कमी है, योग्यता भरपूर है लेकिन डायरेक्शन की कमी है। तो वो सारी चीज़ें आपको योग का जो आप रेमेडी करेंगे, मेडिटेशन और बाकी सारे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, उससे ये लक लाइन डेवलप हो जाएगा और आपके अंदर विजडम, अपने खुद के नॉलेज स्किल का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाना, डायरेक्शन खुद को अच्छे से दे पाना, फोकस रख पाना, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। और जैसे ही बढ़ती है तो इसका कनेक्शन जब सैटर्न से हो जाएगा तो अंधा पैसा या बहुत ज़्यादा तरक्की या बिल्कुल जो भी कुछ इच्छा है सब सरलता से पूर्ण होते हुए हमको देखने को मिल जाएगा। सूर्य की स्थिति में जब भी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है तो जितना जीवन में सोचा होता है किसी इंसान ने, उससे ज़्यादा ही पैसा भी कमाते हैं और नाम भी कमाते हैं। परंतु आपके केस में सूर्य में दिक्कत यह है कि इधर एक से अत्यधिक रेखा हमेशा आपको कंफ्यूज रहेगी कि किस काम में हाथ लगाएं, किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें। हमेशा आप एक से ज़्यादा कार्यों में लिप्त होते हुए या कार्य करते हुए देखने को मिलेंगे, एक से ज़्यादा इच्छाएं एक ही समय पर रखते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन में फोकस में, डेडिकेशन में, कोई भी काम करने के तरीके में कमी ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि आपकी एनर्जी कितने सारे जगह पर ट्रांसफॉर्म हो रही है, तब्दील हो रही है। तो यहाँ पर सूर्य का क्षेत्र डेवलप ठीक है, लेकिन जो लाइन या साइन है वो आधे अधूरे हैं। जैसे यहाँ फिश सिंबल का साइन बन सकता है, यहाँ पर जो है आपका रेक्टेंगल का प्रोमिनेंट साइन बन सकता है, इधर पे बायफोर्का का साइन डेवलप हो ही रहा है जो यशस्वी योग बनाता है और बहुत ही आलीशान घर का सुख और रईसी जीवन में देता है। एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाते हैं और अपने अंडर दूसरों को रख काम करते हैं। रेक्टेंगल का साइन बन गया तो परमानेंट फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा, और फिश सिंबल का साइन बन गया तो नेम फेम आपको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके खुद के हार्डवर्क पे, खुद के डेडिकेशन पे, खुद के विज़न पे। जितना बड़ा गोल, जितना बड़ा डिज़ायर, जितना बड़ा एम्बिशन और जितना बड़ा आपका खुद का एफर्ट या हार्डवर्क, उतना पॉजिटिव आपका सन होता चला जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। और मरकरी माउंट जो है वो हल्का सा आपका दब रहा है, तो मरकरी माउंट जब भी दबता है तो अपने मन की बात प्रॉपरली कह नहीं पाते समय पे। मरकरी माउंट जब दबता है तो अपने इंटेलिजेंसी का, इंटेलेक्चुअल का, इन्फॉर्मेशंस का यूटिलाइजेशन सही नहीं कर पाते। इसीलिए इंटरव्यू फेस करते समय प्रॉब्लम आती है, एग्ज़ाम फेस करते समय बहुत सारे नॉलेज होता है लेकिन उपयोग नहीं कर पाते। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, गाय को हमेशा चारा खिलाते रहना, और इस कंडीशन में कभी भी काली चीज़ों का उपयोग
ज़्यादा नहीं करना, जैसे काले वस्त्र हो गए, जूते हो गए, अंडरगारमेंट्स हो गए, क्योंकि बुध जो है उसका प्रॉब्लम है सैटर्न के साथ में, और आपके पाम में सैटर्न पे ही लक लाइन रुक रही है, और जो काली या ब्लू चीज़ें जो खासकर होती हैं वो सब सैटर्न में ही आती हैं। तो आप जितना हो सके हरी चीज़ों का उपयोग करें, हरी सब्जी भी खाइए और हरी चीज़ों का ही डोनेशन भी करिए। ये सारी चीज़ें करने से आपका जो इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल या जो स्किल है उसका यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा, आपका लर्निंग और फोकस बहुत बढ़ेगा। और ये अगर बढ़ गया तो आपका जो मरकरी लाइन है वो थोड़ा भी अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो मनी ट्रायंगल बना सकता है, और मनी ट्रायंगल बन गया तो फिर पैसा ही पैसा उसमें होता है, क्योंकि योग्यताएं इतनी अच्छी होती हैं कि पैसा खुद चल के आने लगता है। इसके बाद में आपकी लाइफ में दो रिलेशन रहेगा, बहुत क्लोज दो रिलेशन होंगे, एक बार डिटैचमेंट देन वापस अटैचमेंट होने के चांसेस को इस तरह की यूनियन लाइन रिप्रेजेंट करती है। और जो हार्ट लाइन है वो यहाँ से सीधे निकलते हुए आपके जुपिटर से कंजंक्ट हो जा रही है, तो ये इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग, लविंग, डेडिकेटेड टाइप के नेचर को दर्शाता है। आप जैसे जातक जिस भी काम या जिस भी लोग के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं उसके लिए जी जान से काम करते हुए देखने को मिलते हैं, और फिर पूरे 100% एफर्ट्स अपने ओर से लगाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि आपको दिल का बहुत साफ बना रहा है, आपके अंदर करुणा दया को बढ़ा रहा है, और आप जैसे जातक फिर दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो इमोशंस, फीलिंग्स है उसकी वैल्यू ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब सीधी या आड़ी रेखाएं इस तरीके से जाती हैं तो इस कंडीशन में ये आपको एक तरीके से वर्कोहॉलिक भी बनाएगा। पैसा आप एक से ज़्यादा माध्यम से कमाने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में पैसों की वैल्यू तो रहेगी, लेकिन पैसों से कहीं गुना ज़्यादा इमोशंस की या लव केयर की वैल्यू रहेगी। इसलिए आपसे जुड़े बहुत सारे लोग आगे चल के फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आप किसी की भी मदद करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, किसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो पूरा होते हैं। वैसे अगर किसी से दुश्मनी निभाएं तो पूरा ही दुश्मनी भी निभाएंगे। तो इस कंडीशन में आपको अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना चाहिए, अपने इमोशंस को मेंटेन या कंट्रोल रखना चाहिए, ताकि इन केस आप इमोशनल हर्ट होते हैं, इमोशनल ट्रबल में जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके किसी भी तरह से काम पे ना पड़े। इसीलिए आपकी लक लाइन भी सैटर्न पे ही आने से क्यों रुक रही है, हार्ट लाइन पे ही क्यों रुक रही है, क्योंकि दर्शा रहा है कि इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी है आपकी। और आपके साथ होता यही है, अगर आपका इमोशन स्टेबल नहीं है तो फिर आप किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे, और इमोशंस अगर ठीक है, बढ़िया है, खुश है, तो 10 काम को एक साथ करेंगे। तो इसमें एनर्जी कितनी डिस्टर्ब हो रही है आप देख सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन ही करना बहुत अच्छा होता है। और मेडिटेशन क्या एक्चुअल में करता है हमारे लाइफ में कि वो हमको डीप थॉट्स पे लेकर के जाता है, जीरो थॉट्स पे लेकर के जाता है। और जब हम उस एरिया को लाइफ में टच कर लेते हैं तो हमको हर चीज़ बहुत ईजी लगने लगता है। कोई भी बात या कोई भी इवेंट या कोई भी चीज़ हमको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभावित नकारात्मक रूप से नहीं कर पाती, चिंतित नहीं कर पाती। हम बहुत शांत रहना शुरू कर देते हैं और अपने कर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान हमारा चल जाता है। तो आप अगर अपने कर्म पे फोकस आपने जैसे ही बढ़ा दिया, आपको हर कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे, क्योंकि आपकी आधी भाग्य रेखाएं, आधे अच्छे अच्छे चिन्ह बने पड़े हैं। बस आपको ही अपने जो है तरफ से एफर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके बाद में जब भी किसी का भी आइलैंड का साइन बनता है स्टार्टिंग लाइफ लाइन में और उसमें मंगल की रेखा काट जाए तो बचपन में बहुत बड़े एक्सीडेंट होते होते बचता है, घटना या दुर्घटना होते होते बचता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में 15 साल के पहले में हुई है, 12 से 15 साल के बीच में। फिर उसके बाद एक मस्तिष्क रेखा ये निकल रही है, ये सपोर्टिव माइंड लाइन है बेसिकली, जो आपको डीप थिंकिंग दे रही है, ओवर थिंकिंग दे रही है। और एक माइंड लाइन सीधे जा रही है जो यहाँ पर आइलैंड का साइन बना रही है। आइलैंड का साइन जब भी बनता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन जब आ जाता है तो आइलैंड का साइन बनता है। तो ये यहाँ पर जो बन रहा है ये करेक्ट 25 एंड 6 से लेकर के 29 के मिड में बन रहा है। बहुत लंबा ड्यूरेशन है ऑब्वियसली, लेकिन ये बन ही क्यों रहा है? बन इसलिए रहा है क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और कम बहुत कर रहे हैं, जो उसके रिगार्डिंग काम है वो बहुत कम कर रहे हैं। यही तो आपके लक लाइन पे बताया गया, ये बाकी सारे चिन्हों पे, कि आपको अपने एफर्ट्स को, अपने कर्म को, अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जो आप मेडिटेशन करेंगे उससे ये यव का साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए इसके लिए चिंता नहीं करना है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सोचिएगा कम, करिएगा ज़्यादा। लिटिल फिंगर जब भी होती है तो ये तो हेल्प करती है इस तरह के नेचर को बिल्ड करने में कि ऐसा व्यक्ति पहले कर्म करे फिर सोचे। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक बार
बहुत विश्लेषण में या बहुत डीपली सोचिए कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या। 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं, 10 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं, और क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करके ही आपको खुशी या संतुष्टि मिलेगा, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है आपके ओवरऑल लाइफ के पैटर्न के लिए। आप उसके पीछे हाथ धो के लग जाइए और फिर सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं, सीधे कर्म पर ही ध्यान देना, सीधे कर्म ही करते जाना है। तो ये क्या होगा इसमें कि ये जो आइलैंड का साइन है जो दर्शा रहा है कि इन फ्यूचर आपको टेंशन डिप्रेशन आ सकता है, ये अपने इस नेचर के कारण कि सिर्फ सोच रहे हैं कर नहीं रहे, वो नहीं होगा, फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऊपर से जो आपकी माइंड लाइन है वो बहुत अच्छी है, लॉन्ग जा रही है, सपोर्टिव माइंड लाइन भी आउटर मार्स से आ रहा है, जो व्यक्ति के अंदर करेज को बढ़ाता है, हौसला जुनून हिम्मत को बढ़ाता है और अपने दम से हर कुछ हासिल करने की योग्यता भी दे देता है। इधर पे हम और क्लोजली देख सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी रूप से मरकरी लाइन निकल रही है जो अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करती है। इधर भी रेखाएं निकल रही हैं जो हार्ट लाइन से कनेक्शन दे रही है, तो ये सीरियसनेस बढ़ा देती है काम के प्रति ये रेखा। तो इस कंडीशन में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इमोशनली भी और मेंटली भी बैलेंस करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो आप 34 के बाद में करेंगे। तो यहाँ माइंड लाइन में तो कोई कमी नहीं है, माइंड लाइन डिक्लाइन है, तो इस कारण से आपके अंदर थोड़ा इमेजिनेशन ज़्यादा रहेगा, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर रहेगा, खुद की कल्पनाओं में रहना, बहुत ज़्यादा जड़ पर जा कर के सोचने जैसी आदतों को बढ़ावा देता है। लेकिन ये जो आइलैंड है हमको इस पर ही ध्यान देना है, और माइंड लाइन लॉन्ग है तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ प्रेफर करना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। और कोई भी अगर आपके अंदर पैशन हॉबी है तो उसको फॉलो करिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस या नेम फेम मिल सकता है। लाइफ लाइन का फ्लो आपके पाम में बहुत क्लीन है, शार्प है, आपको बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा, आपका लाइफ बहुत स्मूथली रन होगा, और लाइफ में बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव इवेंट वरीज ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जो कुछ होगा वो मेंटल लेवल पे हो सकता है, फिजिकल लेवल पे या आर्थिक रूप से आपको बहुत कमी परेशानी जीवन में नहीं आने वाली है। और जितनी भी सपोर्टिव लाइन है वो सब 26 के बाद में ही एक्टिव हो रहा है, तो इसी के बाद में पार्टनर का सुख, दूसरों का या अपनों का सुख या अपनों से सपोर्ट बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा। अपने लोग आपको आपके जीवन में आकर के मदद करेंगे आपकी प्रगति में। और जीवन रेखा से बाहर की तरफ रेखाएं झुकना इतनी सारी मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो आपके अंदर थोड़ा सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा इंक्रीज होगा। और इसके अलावा जब यहाँ पर आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये थोड़ा अननेसेसरी वरीज को, डाउट्स को क्रिएट करती हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। तो जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए, किसी के रिगार्डिंग जजमेंटल मत होइए, नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, तो आप पाएंगे कि आपके रिलेशन बहुत जल्दी सुलझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुलझ रहे हैं, और लाइफ भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चल रही है, बहुत ज़्यादा हर्डल, ट्रबल्स, टेंशन, वरीज, डाउट्स, ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो शुक्र आपके प्लेजर को भी फुलफिल करेंगे और लाइफ की क्वालिटी को भी बहुत इंप्रूव करेंगे, जिससे कंफर्ट लग्जरीज तो बढ़ेगा ही, लेकिन एक जीवन जीने का जो मज़ा है सबके साथ वो आपका आना शुरू होगा। मंगल का क्षेत्र कमज़ोर हो रहा है तो फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ज़रूरी है, आपके अंदर मांसल्स की कमी कर देगा और ब्लड सर्कुलेशन में इश्यूज आ सकता है। तो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मसल्स गेन करने के लिए एक्सरसाइज योगा करिए डेफिनेटली। तो ये चीज़ आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। शुक्र की एनर्जी भी यानी वीनस जो है वो सीमन का कारक है, तो वो सीमन की एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी और क्वालिटी ऑफ बॉडी और क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली इंक्रीज होगा, लॉन्ग लाइफ रहेगा आपका। और मरकरी लाइन डेवलप है तो आप अपने स्किल्स का ही यूटिलाइज करके अच्छा अर्निंग या सक्सेस अपनी लाइफ में पा सकेंगे। और चंद्र के क्षेत्र पर हम देखें तो यहाँ से बहुत सारी रेखाएं आपकी निकली हुई हैं, लेकिन सब आधी अधूरी क्यों है? क्योंकि बार बार आपका मन या इच्छाएं बदल रही हैं, इसीलिए ये रेखाएं आधी अधूरी हो गई है। लेकिन इन सब के भी अतिरिक्त एक अच्छा बात ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि एक यहाँ पर आपके रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है, और एक यहाँ पर भी रेक्टेंगल का फॉर्मेशन बिल्ड हो रहा है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। ये फॉर्मेशन अगर कंप्लीट हो गए तो आपको फॉरेन सेटलमेंट डेफिनेटली दे देंगे, फॉरेन से अर्निंग और फॉरेन में ही प्रॉपर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा कपल ऑफ ईयर्स के अतिरिक्त। और इसको अगर मजबूत करना हो तो आप अपने सैटर्न यानी लक को मजबूत करिए, अपने मन को मजबूत करिए। मन को मजबूत करना कि एक बार जो ठाना वो करके दिखाना, और करके ही फिर शांति से बैठ रहे हैं, तो मन उसमें मजबूत होता है। तो अपने मन को समझना भी मन को मजबूत करना ही होता है। तो ये चीज़ अगर आप कर लेते तो आप इंटरनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड अपने आप हो जाएंगे, और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न, डाउट या रेस्टलेसनेस जो लाइफ में है वो ख़त्म हो जाएगा आपके। और लेफ्ट हैंड में भी हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लाइफ लाइन है वहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली करेक्ट 26 में, और उसके बाद में सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हुई और लाइफ लाइन बहुत बैलेंस हो गई। तो 26 में आपका भाग्योदय निश्चित है, बहुत अच्छी प्रगति, या जिस भी काम में आप अपनी ऊर्जा डालेंगे, एनर्जी डालेंगे, उसमें आपको प्रोग्रेस मिल सकेगा।
आपके करियर में कंसिस्टेंसी नहीं दे रही हैं ये सारी की सारी लक लाइन, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देगी। सूर्य की रेखाएं बहुत अच्छी है आपके दोनों हथेली में, इसलिए आपका नाम बहुत अच्छा स्थापित हो सकेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपको नाम का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, आपको लोग पहचानेंगे, जानेंगे, आपसे जुड़ेंगे, सम्मान करेंगे आपका। और आपके अंदर बहुत सारी स्किल डेवलप हो सकती है, नॉलेज डेवलप हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये रेखाएं थोड़ी बहुत भी मजबूत हो गई तो आपको जीवन में वो सब कुछ दे देगी जिससे आपको मटेरियलिज्म या पीस मिलता है, यानी लग्जरीज, कंफर्ट्स, अर्निंग, वेल्थ, ये सारी चीज़ें ये रेखाएं दे देगी। और दोनों पाम में माइंड लाइन लॉन्ग है तो अपने माइंड को सही जगह लगाइए। माइंड लाइन जब लॉन्ग होता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं जीवन में, आप किन संगति में हैं, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। क्योंकि लॉन्ग माइंड लाइन हर बात को जड़ पे लेकर के जाता है, बहुत डीप थिंकिंग कराता है, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वेशन कराता है। तो अगर इस माइंड लाइन को अच्छी जानकारी दी गई, अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया गया, अच्छी एनवायरनमेंट दी गई, तो ये माइंड लाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है। अगर अदरवाइज इस माइंड लाइन में थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी डाला गया मेंटेलिटी में या सराउंडिंग में, तो आप उतना ही बुरा भी सोचेंगे, उतना बुरा ही करेंगे। तो ये माइंड लाइन जब लॉन्ग होती है तो क्यों कहा जा रहा है कि लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाते हैं हमारा माइंड खुलता जाता है, चीज़ें हमको और ज़्यादा छोटी लगने लगती है, सही गलत का फ़र्क ईजिली आने लगता है। तो रेगुलर बुक रीड करना ये इसमें मेन मोटिव होता है जब माइंड लाइन लॉन्ग हो। और स्किल्स डेवलप जब आप करेंगे तो आपका ये माइंड बहुत हेल्प करेगा कोई भी चीज़ जल्दी सीखने में, समझने में, बातों को याद रखने में। और आप हैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ज़िद कहाँ डाल रहे हैं। अपना ज़िद बड़े गोल पे, बड़े एम पे डाल रहे हैं तो वो अचीव होगा, छोटे चीज़ों पे डाल रहे हैं तो वो छोटी चीज़ें ही अचीव हो पाएगी। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। और आप बहुत ज़्यादा मन की सुन करके मत चलेगा, क्योंकि आपका मन बार बार बदलते रह रहा है। दोनों हथेली में चंद्र की रेखाएं आधी अधूरी हैं, तो मन के हिसाब से चलेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली चलेंगे, यानी सन के अकॉर्डिंगली, तो सब कुछ जीवन में मिल जाएगा। और राजा तुल्य जीवन शैली आपका निश्चित 26 के बाद में हो जाएगा, अगर आप ये सारे रेमेडीज़ को या बातों को फॉलो करते हैं तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।